History of IUPAC. IUPAC is the full form International Union Pure of Applied Chemistry. इंटरनेशनल यूनियन एंड प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री एक सेंटर का नाम है, ये एक इदारे का नाम है जो इंटरनेशनली तौर पर कंपाउंड्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग करता है। इसकी हिस्ट्री के हवाले से हमारा आज का टॉपिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पहले हम ये समझ लें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसे कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, विच कंपाउंड्स आर डिस्कस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। Organic chemistry, which chemistry in which the discuss about the carbon and hydrogen compounds। ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाइड्रो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस किए जाते हैं, जैसे CH4, C2H6, इस तरीके के फॉर्मूला। दिस इज मीथेन, दिस इज ईथेन एंड अदर, या आपके पास कह सकते हैं कि पेट्रोल वगैरह। अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे पास जो कॉमनली तौर पर हमें नज़र आता है वो है मीथेन। मीथेन इज़ अ मार्श गैस और सुई गैस। सुई गैस जो हम लोग घरों के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं उसे हम लोग सुई गैस कहते हैं पाकिस्तान में, बिकॉज़ ये सुई के मकाम पर बलूचिस्तान में डिस्कवर हुई थी, तो इसलिए सुई गैस कहते हैं। उसके अलावा इसको हम मार्श गैस के नाम से भी जानते हैं। ओके, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला आपके सामने रखा हुआ है CH4। उसके अलावा आपके पास वुड स्प्रिट, वुड माने लकड़ी होती है, उससे तैयार करदा स्प्रिट हम यूज़ करते हैं। अच्छा, उसके अंदर जो हमारे पास कंपाउंड डला हुआ होता है वो होता है मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल। अब मिथाइल अल्कोहल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3Cl, सॉरी OH। दिस इज मिथाइल अल्कोहल। यहाँ मैं दोबारा लिख देता हूँ CH3OH, ये आपके पास मिथाइल अल्कोहल होता है। एक मीथेन यूज़ करते हैं, एक वुड स्प्रिट हमें कॉमनली तौर पर नज़र आ रहा है। तीसरी चीज़ विनेगर। विनेगर घरों के अंदर किचन में यूज़ होता है, जिसे हम लोग उर्दू में सिरका कहते हैं। इसके अंदर मौजूद होता है एसिटिक एसिड, एक एसिड होता है जिसका नाम होता है एसिटिक। इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। अब अगर स्टूडेंट्स देखें तो ये फुल कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड से भरा हुआ है। ये CH3OH देख लें तो ये भी, और आपके पास ये CH4 देख लें वो भी। पेट्रोल के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं वो ऑर्गेनिक होती है। तो इन सब की नेमिंग किस तरह हुई? कॉमन नेम अगर आपके सामने नज़र आ रहा हो तो वो क्या है? मीथेन, वुड स्प्रिट, विनेगर, ये कॉमन नेम जो हम लोग घरों में यूज़ कर रहे हैं। बट उसके अलावा इसके जो आयुपीक नेम है वो क्या है? मिथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड या मीथेन वगैरह। तो आपके पास इस आयुपीक नेमिंग के रखने के प्रोसेस को के लिए जो इदारा बनाया गया, जो सेंटर बनाया गया, उसे IUPAC सेंटर कहते हैं, IUPAC कहते हैं, इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री। अब इसकी हिस्ट्री क्या है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 1882 में टॉप केमिस्ट ने, जेनवा सिस्टम कहलाता था ये आपके पास, जेनवा सिस्टम, टॉप केमिस्ट 1882 में इस प्रोसेस को जनरेट किया था, प्रोड्यूस किया था। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जब इसके अंदर और मज़ीद प्रॉब्लम्स आई और फिर उस प्रॉब्लम्स को अप्रोच करके जो नेक्स्ट सिस्टम बना वो आपके पास कहलाता है IUC। IUC इसकी फुल फॉर्म थी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री, IUC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री, इन 1930 के अंदर ये आपके पास हुआ। IUC के बाद जाकर 1960 के अंदर इसका कंप्लीट एडवांसमेंट करके कंप्लीट नाम रखा गया IUPAC। IUPAC मतलब इंटरनेशनल यूनियन, IU तक तो वही रहा, ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। 2 वर्ड्स का और इजाफा कर कर इसको कंप्लीट नेम दिया गया। याद रखिएगा 1960 के अंदर। MCQs के तौर पे पूछी जा सकती हैं ये तीनों पॉइंट्स। कब बुनियाद रखी गई? 1882 में। उसके बाद एडवांसमेंट हुई 1930 में, फिर 30 ईयर्स अगो 1960 में इसका कंप्लीट नेम हो गया और अब तक इसका नाम यही है IUPAC।
IUPAC काफ़ी सारे मुख्तलिफ कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करता है और उसकी नेमिंग करके नॉमेनक्लेचर हमारे सामने पेश करता है। उसमें जो सबसे फेमस फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो हैं अल्केन। इसके ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाई हैं, आप केमिस्ट्री पी के चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। दूसरा है अल्कीन और तीसरा है अल्काइन। उसके अलावा और भी फंक्शनल ग्रुप जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं। बहुत सारी होमोलोगस सीरीज़ जो हैं वो उनकी IUPAC डिस्कस की जाती है इन द डिटेल। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के हवाले से मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये तीनों क्या कहलाते हैं या ये तीनों क्या चीज़ होती है। अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। स्टूडेंट्स, ये तीनों नाम काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं। अल्केन की अगर हम नेमिंग देखें तो वो आपके पास दो नामों पर मुश्तमिल है, एक अल्क और दूसरा एन। और अगर अल्कीन की नेमिंग देखें तो अल्कीन भी आपके पास 2 नेम्स पर मुश्तमिल है, एक अल्क और दूसरा ईन। और अगर अल्काइन की नेमिंग देखें तो अल्काइन भी 2 नेम्स पर मुश्तमिल है, एक अल्क और दूसरा आइन। अब इनकी मीनिंग्स क्या होती हैं स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। अल्क की मीनिंग होती है कार्बन चेन, कार्बन की चेन। यहाँ पर भी अल की मीनिंग वही है और यहाँ पर भी अल की मीनिंग वही है, लेकिन इन एन की और इन आइन वगैरह की मीनिंग्स डिफरेंट है, क्योंकि आप इसके अंदर देख रहे हैं कि सिर्फ AEI एक अल्फ़ाबेट का जो है डिफरेंस रखा गया है। तो इनकी मीनिंग्स क्या है? इनकी मीनिंग्स होती हैं, एन की मीनिंग होती है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। मैं इस तरह रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सिंगल बॉन्ड को। कार्बन और कार्बन के दरमियान, 2 कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको हम एन कहेंगे। और अगर कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा तो उसे हम ईन कहेंगे। और कार्बन कार्बन के दरमियान अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसे हम आइन कहेंगे। अब कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड कैसे बनता है? हमें 9th क्लास के स्टैंडर्ड में ये बात बताई गई थी कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। इन लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स बनाने होते हैं। When the bond of carbon 4 electrons, so it means that it is required for other atoms, means कि यह बनाएगा 4 अलग डिफरेंट बॉन्ड्स ऑफ अदर एलिमेंट्स के साथ। तो ये किसी के साथ भी बना सकता है। अगर ये वाला बॉन्ड, इसका ये वाला बॉन्ड, जो ये वाला बॉन्ड है आपके पास, अगर ये खुद किसी और कार्बन एटम से बना लेता है, कोई सा भी इनमें से कोई सा भी एक बॉन्ड, इन चारों में से कोई सा भी एक बॉन्ड अगर वो किसी दूसरे के साथ बना लेता है, मिसाल के तौर पे दूसरा भी कार्बन है आपके पास, इसको मैं इस तरह ग्रीन से करके बना दे रहा हूँ। अब इस कार्बन का, इस वाले कार्बन का ये बॉन्ड इसके साथ बन चुका है, तो यहाँ कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है। लेकिन अगर कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड हो, मिसाल के तौर पे 2 बॉन्ड्स बना लें और इसके अलावा ये सिर्फ 2 मजीद और बॉन्ड बनाए। अब इस कार्बन के 2 ये रहे और 2 ये रहे, इस तरह इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड ये रहे और 2 बॉन्ड ये रहे, तो टोटल इसके भी 4 हो गए, इसके भी 4 हो गए। रिक्वायरमेंट इन दोनों की कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अब इनके दरमियान बिटवीन 2 बॉन्ड्स आ चुके हैं और बिटवीन इन दिस कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड। और अगर इसी तरह हम इनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये आपके पास अल्केन मेंबर कहलाएगा, ये आपके पास अल्कीन मेंबर रिंग कहलाएगा और ये आपके पास अल्काइन मेंबर रिंग कहलाएगा। तो आपके पास इस तरीके से अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, और फिर इनके तीनों के अलग अलग IUPAC के रूल्स हैं, जिसके ऊपर मैंने अलग अलग वीडियोस बनाकर चैनल पर अपलोड किए हैं। आप विजिट करके इसकी IUPAC वहाँ से सीख सकते हैं कि इनके नेम्स क्या होंगे। अगर ये 2 कार्बन एटम है तो फिर इसका नाम क्या है, अगर ये 3 कार्बन एटम है तो फिर इसका नाम क्या है, अगर ये 4 कार्बन एटम्स हो तो इसके नाम क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होगा, डबल के लिए क्या होगा, ट्रिपल के लिए क्या होगा, या अदर कोई फंक्शनल ग्रुप आगे जुड़ जाता है तो उनके लिए क्या होगा। इन सब के लिए IUPAC अलग अलग रूल्स बनाता है और वो काफ़ी डिटेल रूल्स होते हैं। इसीलिए हमारे पास IUPAC सेंटर जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे वर्क करता है।